हमारे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। की आवेदन तिथि है जो एक बार और बढ़ाई जा सकती है। यह NIS DLED अभ्यर्थी हैं जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को TE से जारी किया गया बिहार में मान्यता दिया गया, सारे राज्यों के लिए मान्य कर दिया गया कि ऐसे जो DLED करेंगे वह प्राइमरी में शिक्षक बनने के पात्र होंगे। लेकिन फिर भी यूपी में अभी इसको लागू नहीं किया है। इस संबंध में NIS DLED अभ्यर्थियों ने सतीश चंद्र द्विवेदी रिसीव करा रहे हैं कि आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। तो आवेदन की तिथि को एक बार आगे बढ़ाया जा सकता है यूपी TET के। देखिए यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि रामराज जायसवाल और मकसूद सर अभी माननीय बेसिक मंत्री जी से मुलाकात हुई और NIS DLED से संबंधित ज्ञापन दिए। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मंत्री जी ने कहा है कि मुझे मौखिक रूप से और कोर्ट से भी जानकारी मिल गई है और अभी तक मेरे टेबल पर फाइल नहीं है। मुझे इस मामले का संज्ञान है। अगले 1 या 2 दिन में सकारात्मक परिणाम आने का संकेत दिए हैं। तो देखिए अगले 1 या 2 दिन में सकारात्मक परिणाम आने के संकेत दिया गया है। संगठन के तरफ से यूपी TET का तारीख बढ़ाने की मांग की गई है, जिसको भी स्वीकार करने का आश्वासन दिया है। आप सभी NIS से DLED शिक्षक धैर्य बनाकर रखें। धन्यवाद शिक्षक मंच उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि आपका डेट बढ़ाया जा सकता है। अगला ने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है कि उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। देखिए कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश तेलंगाना प्रयागराज विज्ञप्ति है दिनांक 17/10/21 को आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं के चारों सीरीज जो है को प्रकाशित उत्तरमाला वेबसाइट और इस वेबसाइट पर दिनांक 22/10/21 के अपराह्न से उपलब्ध है। तो दिनांक 22/10 मतलब आज दोपहर से ही इसके जो आंसर की है वह उपलब्ध है। वेबसाइट पर प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में यदि इच्छुक अभ्यर्थी कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 23/10/21 की दोपहर से 26/10/21 तक इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आपको दर्ज करानी है। अभ्यर्थियों के प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराए जाने के प्रति प्रश्न 500 की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। तो एक प्रश्न के लिए आपको 500 रुपये शुल्क जमा करना है और आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्ति विशेषज्ञों द्वारा सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी। तो अगर उसने जो आपत्ति की है विशेषज्ञों द्वारा सही पाया गया है तो उनके पैसे का भुगतान पुनः कर दिया जाएगा। आपत्ति सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व भली भांति सुनिश्चित हो लें। फिर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार उत्तरमाला का अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी और अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चौथी शर्त है कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य स्वरूप संदर्भित पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और पृष्ठ संख्या अंकित कर सकते हैं। पांचवी शर्त है कि आपत्ति केवल निर्दिष्ट इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। व्यक्तिगत या पत्राचार या मोबाइल आदि किसी भी माध्यम से कोई भी आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और 26 तारीख के यह इसकी अंतिम तिथि है आपत्ति देने की। अगला न्यूज जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है कि OMR सीट में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर यह विज्ञप्ति जारी की गई है PNP के द्वारा। आइए देखिए इसको विस्तार से कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 141/68/3 2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 19/2/21 के बिंदु 8 के उपरांत उप बिंदु 3, 4 व 5 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय
निर्गत OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला न करने अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित करने पर उनका मूल्यांकन नहीं होगा। तो जो गोला काला नहीं किया है या किया है तो त्रुटिपूर्ण किया है तो उनका जो प्रश्न पत्र है उसका मूल्यांकन OMR शीट का नहीं किया जाएगा। अतः दिनांक 17/10/21 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के परीक्षा फल में उक्त कारणों से अवरुद्ध परीक्षा फल में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन देते हैं लेकिन इसके बारे में वह प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। इस संबंध में अनावश्यक संपर्क न करें और दलालों से सावधान रहें। कई ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हम आपका यह OMR शीट है जिसकी गड़बड़ी ठीक करा सकते हैं, पैसे आदि लेंगे, लेकिन यह कोई भी जानकारी कोई किसी से भी संपर्क आप करेंगे लेकिन इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि उक्त संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति विभागीय कर्मचारी द्वारा आश्वासन दिया जाता है तो उसके संबंध में तत्काल अधो हस्ताक्षरित एवं कार्यालय के रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार को सूचित करें। अगर कोई भी आपको इस संबंध में आश्वासन देता है तो इसकी जानकारी तुरंत कार्यालय को प्रेषित करें। तो इसका अर्थ पूरा सार यही है कि आपकी OMR में जो गड़बड़ी हो गई है अब उसमें सुधार किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। आप भी बार बार अभी 2-3 महीना TGT का पेपर हुआ, तमाम पेपर ऐसे हो रहे हैं जिसमें आपको बार बार बताया जा रहा है कि OMR शीट में गड़बड़ी होने पर उसके मूल्यांकन नहीं की जाएगी, फिर भी आप सब गड़बड़ी कर दे रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।